दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की कहानी पुराने चीन की एक प्रसिद्ध कहानी है। उस समय वहां एक व्यक्ति रहता था। वह संन्यास्त हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने संन्यास्त होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा, तू सच में सन्यासी होना चाहता है या सिर्फ सन्यासी दिखना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहा, जब सन्यासी ही होने आया हूं तो दिखने का क्या करूंगा? मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूं। तब गुरु ने कहा, ठीक है, यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद तुम मेरे पास मत आना। जब जरूरत हो तब मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी है। उन 500 सन्यासियों के लिए चावल कुटने का काम तुझे करना है। ऐसा कहा जाता है कि अगले 12 वर्ष तक वह सन्यासी एक हल्के अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कुटता रहा। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में। वह सबके लिए चावल कुटता, सुबह जल्दी उठता, वार चावल कुटना शुरू कर देता था, रात को देर तक काम करके थक जाता था और सो जाता। 12 वर्ष में वह कभी दोबारा अपने गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कहा है, जब जरूरत होगी तब वह मेरे पास आ जाएंगे, तो बात ही खत्म। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते थे, लेकिन जब पूरे दिन चावल ही कुटना है तो अन्य विचार करके भी क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। वह बस सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बस चावल ही कुटता रहता था। जब गुरु ने कह दिया है कि तुझे चावल कुटना है तो बस सारे सवाल ही खत्म। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्ष तक चावल कुटते कुटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन एकदम शांत और खाली हो गया। न कोई विचार, न कोई उलझन, न कोई अड़चन। सीधा सा काम, सुबह उठता, चावल कुटता रहता, रात होती तो सो जाता। पिछले 12 वर्ष से उसकी यही दिनचर्या बन गई थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता था। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की, मेरा समय नजदीक आ गया है। जो भी व्यक्ति मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है, वह आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर होता हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो, लेकिन यह विचार उसके खुद के होने चाहिए, उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुनकर सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना इतना आसान नहीं था। सभी शिष्य साथ में पड़े थे। फिर भी उनसे जो सबसे विद्वान शिष्य था, वह उस दिन रात को जाकर गुरु के कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठे। जब उन्होंने वह पंक्तियां देखीं तो चिल्लाए, ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी? उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। लेकिन वह विद्वान शिष्य तो रात को लिखकर भाग चुका था। वह डर गया था, क्योंकि यह पंक्तियां उसकी अपनी नहीं थीं। उसने एक बड़े शास्त्र से उसे चोरी किया था। उसमें उसका खुद का अनुभव नहीं था। शब्द तो अच्छे थे, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था, अगर सुबह उठकर गुरु कहे कि वह क्या बात कही है तो मुझे खबर कर देना, और अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ कि इतने सुंदर वचन तो है, इसमें क्या कमी है? मन दर्पण ही तो है, जिस पर शब्द की, विचारों की, अनुभव की धूल जम जाती है। बस इतना ही तो है। अगर दर्पण साफ कर दो तो सत्य हो जागर हो जाता है। शिष्यों ने कहा कि उस शिष्य ने तो बात बराबर ही लिखी है, लेकिन गुरु कुछ जरूरत से ज्यादा ही कठोर है। और अब देखते हैं कि इससे ऊंची बात गुरु कहां से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थीं। पूरा आश्रम गर्म था। इस बात की वजह से ऐसे ही बात करते हुए 4 शिष्य चावल कुटने वाले के पास से जा रहे थे। उनकी बात उसने सुनी और वह हंसने लगा। उन शिष्य में से एक ने कहा, हंस रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं। यह किस मूर्ख ने लिखा? यह सुनकर वह चारों शिष्य चौंक गए और कहने लगे, तू पिछले 12 वर्ष सिर्फ चावल ही कुट रहा है, और हम शास्त्र पर सर पटक पटक कर पढ़ रहे हैं, और अब तू हमें बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है? उनमें से एक ने कहा, क्या तू इससे अच्छा लिख सकता है? उसने कहा, 12 वर्ष चावल कुटते कुटते लिखना तो जैसे मैं भूल ही गया हूं, लेकिन मैं बोल सकता हूं अगर कोई लिखने को तैयार हो तो।
लेकिन यह याद रहे कि मुझे उत्तराधिकारी बनाने की कोई इच्छा नहीं है। अगर यह लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैंने कान पकड़े, मुझे लिखवाना भी नहीं है। फिर उन चारों ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने कहा, लिख दो जाकर। कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वो धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु चावल कुटने वाले के पास आए और कहा, तू यहां से भाग जा, नहीं तो ये 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोला ले। तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे, मैंने तुझे ही मेरा उत्तराधिकारी मान लिया है। लेकिन अब तू आश्रम से भाग जा, क्योंकि ये तुझे जीने नहीं देंगे। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कुटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, और ये सब शास्त्र पर सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहां से चला जा। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। विचार शून्यता के बारे में एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य मौलुपुत्र को कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव होगा। तुम खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे, और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। दोस्तों, मन के विचारों को समझने का एक तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, वह है खुद के विचारों पर ध्यान देना। अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार उठ रहे हैं, उसका बड़ी ही सावधानी से निरीक्षण करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने विचारों को रोकना या फिर दबाना शुरू कर दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो विचारों के फैलने की तीव्रता और बढ़ जाएगी। आपको सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान देना है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको याद आए कि आप विचारों को देख रहे थे, तो वापस अपना ध्यान अपने विचारों पर केंद्रित कर दीजिए। शुरुआत में आपको परेशानी होगी, मन बार बार भटकेगा भी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप देखेंगे कि आप लंबे समय तक अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे विचार, बुरे विचार मन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में उठ रहे विचारों की तीव्रता कम होती चली जाएगी, और अगर इस प्रक्रिया में आप गहरे होते चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन में विचार आना ही बंद हो गए हैं। आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते, आप सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देते हैं। आज अभी इसी पल में जो है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगे होगी। ऐसे ही नए नए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।